Life is beautiful. अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? मैंने अशोक सर से पूछा। वो बोले ऑब्जर्व करो, आसपास हर चीज को, लोगों को, मानसिकताओं को और महसूस करो। नेचर, हवा, पानी, खुशबुएं, आवाजें, मतलब लिव इन अवेयरनेस। थर्ड ईयर कॉलेज के बाद मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहता था। एक्टिंग के लिए मुझमें एक अलग सी दीवानगी थी बचपन से ही। अशोक सर के प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप को बने अभी कुछ ही वक्त हुआ था और स्टेट लेवल का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट अनाउंस हो चुका था और मेरे साथ साथ अशोक सर की पूरी टीम किसी भी हाल में यह कंपटीशन जीतना चाहती थी। रीडिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन रिक्वायर्ड एक्टर्स अभी भी पूरे नहीं हुए थे। इसलिए अशोक सर ने सबसे कहा था कि अगर कोई और एक्टर्स इंटरेस्टेड हो तो उन्हें अपने साथ रिहर्सल्स में ले आना। अगले ही दिन हमारे ग्रुप की एक और एक्टर आशा दीदी अपनी एक फ्रेंड की कजिन भाविया को साथ लेकर आई। बड़ी बड़ी आंखें लेकिन नजरें झुकी सी, देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन सादे कपड़े, कर्ली बाल और उन पर लगा हुआ एक चमकदार क्लिप जो अंधेरे रिहर्सल हॉल में दूर से ही चमक रहा था। भाविया ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, वो तो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। अगले 2 महीने के लिए यहां दिल्ली आई हुई थी और बस यहां आ गई, ऐसे ही आ गई थी। वैसे अगर नाटक में एक्टिंग करने में मजा ना आए तो भी कुछ टैलेंटेड एक्टर्स के साथ चटनी लगा के ब्रेड समोसा खाने का मजा लेने के लिए तो रोज आया जा सकता है, मैंने उससे कहा। मेरा इतना ही कहना था और भाविया मुस्कुरा दी। मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस के बीच एक समोसा रखा और उसके हाथ में थमा दिया। आशा दीदी बोली, भाविया ये प्रशांत है, अशोक सर का पुराना स्टूडेंट और हमारे ग्रुप का सबसे मस्त एक्टर। डांस भी बहुत अच्छा करता है और अभी 3rd ईयर कंप्लीट करके अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। मैं वहीं भाविया के पास बैठ गया और बोला, तीखे समोसों की आग को बुझाने के लिए अगर 1 कप चाय की फायर ब्रिगेड की जरूरत हो तो बोलना मुझे। भाविया कम बोलती थी लेकिन उसको ये अच्छा लग रहा था कि कोई उसका इतना ख्याल रख रहा है। शायद आदत नहीं थी उसको, और वैसे उस पूरी टीम में मेरी हम उम्र सिर्फ भाविया ही थी। वो रोज शाम रिहर्सल पर आने लगी। जिस दिन दीदी नहीं आ पाती उस दिन रिहर्सल के बाद मैं अपनी बाइक पर भाविया को घर छोड़ देता था। इनफैक्ट आशा दीदी ना ही आ पाए ऐसी दुआ रोज करने लगा था। दिल्ली की हल्की हल्की सर्दी में शाम को किसी लड़की को अपने पीछे बाइक पर बिठा के वो जो फीलिंग आती थी, अशोक सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जाऊं तो मैं खूब अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। कहा था ना उन्होंने, लिव इन अवेयरनेस। और शायद सर को और ग्रुप के बाकी मेंबर्स को यह बात समझ आ गई थी कि भाविया मुझे अच्छी लगती है। मैं ग्रुप के बेहतर एक्टर्स में था इसलिए मुझे कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन भाविया को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी और उसकी माने तो अपने स्कूल के किसी भी प्ले में वो पेड़ तक नहीं बनी थी। और ये बात सर को काफी परेशान कर रही थी। यार कहीं शो ना खराब हो जाए, एक दिन रिहर्सल के बाद उन्होंने मुझसे कहा। और फिर यही कोई 3 हफ्ते की रीडिंग और रिहर्सल्स के बाद एक दिन अशोक सर ने उसे बहुत जोर से डांट दिया और अगले दिन से उसे बैक स्टेज हेल्प करने के लिए कहा गया और भाविया की जगह ली एक एक्सपीरियंस्ड थिएटर एक्टर ने। मुझे लगा भाविया अब रिहर्सल्स पर नहीं आया करेगी और अगर ऐसा हुआ तो मेरा मन कैसे लगेगा। मैंने उसी रात भाविया से कहा कि अरे देखना, अशोक सर तुम्हें 2-3 दिन में वापस एक्टिंग के लिए कहेंगे। भाविया ने चुपचाप मेरे मन को और मुझे भांपते हुए कहा, जानते हो मुझे ये सबका एक साथ मिलकर काम करने का प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है और इस कोलैबोरेटिव प्रोसेस में अगर मुझे सिर्फ समोसे बांटने या फिर वो चाय पिलाने वाला काम भी करना पड़ा ना तो भी आई एम हैप्पी। इसका मतलब था वो आने वाली थी हर रोज। मुझे रिहर्सल्स पर भाविया की प्रेजेंस अच्छी लगने लगी थी। अगर वो किसी दिन रिहर्सल्स पर ना आ पाए या लेट हो जाए तो मेरा मन भी नहीं लगता था। जब जब मेरा पार्ट नहीं होता तो मैं और भाविया साथ बैठ जाया करते और एक दूसरे के कान में कुछ कुछ खुसफुसाते रहते थे। एक दिन तो डांट भी पड़ी थी मुझे सर से। ब्रेक टाइम पे अक्सर मैं अपना समोसा जल्दी खत्म कर लेता और छोटे से भूखे पपी की तरह भाविया की तरफ देखता और फिर वो बड़े प्यार से मुझे अपने हिस्से का आधा समोसा दे देती थी। और कभी किसी बात पर मैं जब कुछ ज्यादा बोल देता तो मेरा कान भी खींच देती थी। और ऐसे एक दिन रिहर्सल के बीच हम बैठे थे और उसने धीरे से मेरे कान में मुझसे पूछा, तुम बनना क्या चाहते हो? और मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, बेस्ट एक्टर। वो मुस्कुराई और बोली, जरूर बनोगे,
ठीक उसी वक्त पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे शोर के बाद एक मोमेंट ऑफ गोल्डन साइलेंस। मुझे भाव्या की सांसों की आवाज आ रही थी। मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। वॉज इट लव? और तभी अशोक सर ने चिल्लाकर किसी से कहा, फोकस फोकस ऑन द कैरेक्टर, क्या कर रहे हो? अगले दिन हमारा पहला रन थ्रू था। अशोक सर ने अपने किसी सीनियर एक्टर को और डायरेक्टर फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। पहले रन थ्रू को देखकर सभी गेस्ट्स ने बहुत तालियां बजाई और बहुत तारीफ भी की, लेकिन सर ने मुझे वार्न करते हुए कहा, कभी कभी फोकस आउट हो जाता है तुम्हारा और कैरेक्टर से बाहर आ जाते हो, ख्याल रखो थोड़ा। अभी भाव्या ग्रीन रूम में आई और बोली, चले? वो सुना है ना, दुम दबाकर निकलना। उस दिन मैंने वो किया। मैंने सर को धीरे से देखा, गुड नाइट कहा और वहां से निकल गया। भाव्या और मैंने पहले इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाई और उसके बाद देर रात रीगल पे एक रोमांटिक फिल्म देखी और फिर दिल्ली की सुनसान सड़कों पे अपनी बाइक पे करतब दिखाता हुआ मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। पता नहीं क्यों, पर उस दिन हम दोनों काफी चुप थे। सैड टाइप वाला चुप नहीं, हैप्पी टाइप वाला। मैंने उसे ड्रॉप किया। वो उतर के बोली, थैंक यू मिस्टर बेस्ट एक्टर, और अचानक मेरे गाल पे किस जड़ दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूं। सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता, उसने मुझसे कहा कि मेरे मॉम डैड आने वाले हैं और फिर मैं उनके साथ वापस जयपुर लौट जाऊंगी, तो मुझसे मिलने आओगे ना? मैंने उसे जोर से हक किया और वहां से निकल गया। 2 दिन तक हमने बहुत ज्यादा बातें नहीं की और तीसरा दिन था कंपटीशन का। भाव्या सुबह ही अपनी बैक स्टेज की जिम्मेदारियां पूरी करके चली गई थी। एक्टर्स को लेट बुलाया था। शो खत्म हुआ, हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला और मुझे बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन। मैं बार बार एंट्री गेट की तरफ देख रहा था कि शायद देर से ही सही, लेकिन एक बार भाव्या आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं वो वापस तो नहीं चली गई, या जैसे मैंने उस दिन रिएक्ट किया उस वजह से कुछ। एक के बाद एक अवार्ड्स अनाउंस हो रहे थे और मैं और ज्यादा एंग्शियस होता जा रहा था। मैं मन ही मन अपनी स्पीच तैयार कर रहा था और सच तो यह था कि मैं स्टेज पे जाकर चीख चीख कर कह देना चाहता था, भाव्या तुम थी इसलिए मैं आज यहां हूं। तुम्हारे साथ के वो पल मेरे वक्त में ठहरे हुए हैं। तुम अभी इस वक्त मेरे साथ क्यों नहीं हो? और फिर स्टेज से आवाज आई, एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोस टू। बस इतना ही सुन पाया मैं, क्योंकि तब तक मैं और मेरी बाइक काफी स्पीड में भाव्या से मिलने जो निकल पड़े थे। क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि भाव्या का प्यार ही मेरा सच्चा अवार्ड है।